गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएन न्यूज पर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे चैनल के माध्यम से जल्द ही बीएड की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और आज ये पहला वीडियो है जिसके सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास, और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर इस सब्जेक्ट के पहली यूनिट के बारे में पढ़ाऊंगी, यूनिट फर्स्ट। एक बात और दोस्तों, आप लोगों को हर एक क्लास का जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप सभी लोग अपनी जो नोट्स है वो तैयार कर सके। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप लोग परीक्षा में बेहतरीन नंबर से पास होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक नोट्स तैयार करनी होगी, और वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। हर एक वीडियो का पीडीएफ अब जो है आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, यदि आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कशन में उसका लिंक मैंने डाल दिया, आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का पीडीएफ उसी ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बाल विकास को लेकर। तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि बाल विकास जो है वो साइकोलॉजी ही है या फिर ये अलग है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी क्या है, बाल विकास क्या है, साइकोलॉजी के बाल विकास का क्या संबंध है। तो मैं बता दूं कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसके अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बालक के विकास का अध्ययन करते हैं कि कैसे बालक का जो विकास है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए साइकोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग बाल विकास का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि साइकोलॉजी क्या है, इसका अर्थ कैसे है, कैसे साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो तैयार किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल विकास क्या है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। मनोविज्ञान, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इसी का आप लोगों का जो पीडीएफ है वो ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को अंग्रेजी हम साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हम साइकोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोज। साइकी का अर्थ जो हिंदी में होता है उसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस को हम कहते हैं अध्ययन करना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। आप देख सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द साइको तथा लोगो से बना है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलेंगे यूनानी भाषा का, अर्थात ग्रीक भाषा का। यूनानी और ग्रीक ये दो कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि यूनानी भाषा का या फिर ग्रीक भाषा का है। तो मैं बता दूं कि यूनान एक देश है जहां पास ग्रीक भाषा बोली जाती है, इसीलिए आप लोग इसे यूनानी या ग्रीक दोनों भाषा कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे साइकोलॉजी को कहा गया आत्मा का ये अध्ययन है, उसके बाद से कई मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने साइकोलॉजी को अपने अपने आधार पर अर्थ दिया। बाद में इसे साइकोलॉजी को व्यवहार का जो है विज्ञान माना गया। तो हम देख लेते हैं थोड़ा साइकोलॉजी के इतिहास को कि किस शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया और वर्तमान में साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले बात हो रही है 16वीं शताब्दी की, मैंने कोष्टक में लिख दिया है। 16वीं शताब्दी में कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, जिसमें हमारे जो मनोवैज्ञानिक है या जो दार्शनिक हम इन्हें कह सकते हैं वो थे अरस्तु, प्लेटेट, डिकॉर्टो और अरिस्टोटल भी इसमें सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, लेकिन जब ये आत्मा के स्वरूप का निर्धारण नहीं कर पाए, उसके आकार रंग को नहीं बताएं, तो साइकोलॉजी के इस अर्थ को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। याद रखिएगा, कई बार जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम पूछ लेता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी दे दी है जो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आत्मा से आप यूं अड़े। आ से आप कहेंगे अरस्तु, पा से आप लेंगे प्लेटो, यू से आप कहेंगे यूनानी दार्शनिक, और आ से अरिस्टोटल, और डा से डेकार्टे। तो दोस्तों, अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्टो ने क्या कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद अन्य मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। बात चल रही है 17वीं शताब्दी की, ऊपर मैंने लिख दिया है, जिसमें पोम्पोलॉजी, लॉक और बर्कली जैसे मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी होती है वो मन का विज्ञान होता है, लेकिन मन के स्वरूप को ये लोग स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए, जिसके कारण साइकोलॉजी के इस अर्थ को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद साइकोलॉजी को कई मनोवैज्ञानिक आए, और बात चल रही है 19वीं शताब्दी को लेकर, जिसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंड सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, लेकिन इन्होंने भी चेतना के स्वरूप का जो निर्धारण है वो नहीं कर पाए और इसका अर्थ नहीं बता पाए, जिसके कारण मनोविज्ञान के इस अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, ये छोटा सा बेसिक सा मैं आप लोगों को इसका जो इंट्रोडक्शन है वो दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि बाल विकास आखिरकार होता क्या है, कैसे हम लोग इसका
इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई तरह के आप लोगों को मनोवैज्ञानिकों का नाम सामने आएगा जो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे सामने आ गया, इसलिए इसे सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बाल विकास। तो आप देख सकते हैं व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया है कि ये व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक सम्मिलित रहे, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान समझा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यूपी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये जो कोटेशन है आप लोग देख सकते हैं, ये आ चुकी है। कोटेशन जो होती है वो मनोवैज्ञानिक द्वारा कहे गए तत्व होते हैं, जो कहते हो आप लोगों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन का, ना चेतना का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो याद रखिएगा कि वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का, ना तो मन का, ना तो चेतना का, यह विज्ञान है व्यवहार का। अब बात कर लेते हैं बाल विकास को लेकर। तो जो आप लोगों के सब्जेक्ट में है, इसको तो मैंने आप लोगों की इंफॉर्मेशन दे दी, बेसिक सी जानकारी, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मैंने कुछ प्रतियोगी प्रश्न भी लिख रखे हैं। आप लोग जानते हैं कि विगत वर्ष में बुंदेलखंड में क्या हुए थे, बहुविकल्पी एग्जाम हुए थे, जिससे बीएलएड के जो स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि बहुविकल्पी हम कैसे करेंगे। इसलिए याद रखिएगा इस वर्ष हम लोग बहुविकल्पी भी साथ में पढ़ते जाएंगे, ताकि यदि आप देख सकते हैं कि कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है, अगर बहुविकल्पी परीक्षा हो जाए तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए, इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो विलियम वुंट है वो कौन है? तो ये मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक, जी हाँ दोस्तों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक विलियम वुंट को कहा जाता है, कि इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1889 में जर्मन के लिप्जिंग शहर पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय पर खोली थी। यही कारण है कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बात कर लेते हैं अब बाल विकास को लेकर। तो सबसे पहले बाल विकास को लेकर मैं बात कर लेते हैं कि आखिरकार विकास होता क्या है। साथ ही आप लोगों के सिलेबस में अभिवृद्धि का भी कई बार वर्णन है, तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो दोस्तों, अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, और विकास को हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो शारीरिक संरचना के आधार पर होती है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब बालक छोटा होता है, जब 2 साल का हुआ, फिर उसके बाद वो 3 साल का, धीरे धीरे उसकी उम्र जो बढ़ती जा रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। अर्थात जो शरीर की संरचना पर आकारों में वृद्धि होती है, वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं विकास क्या है। मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। आप लोग अभिवृद्धि और विकास में यदि अंतर समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास आखिरकार होता क्या है। और मैं बता दूं कि इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी, पूरा बाल विकास इन्हीं 2 शब्दों में टिका हुआ है। अब बात कर लेते हैं विकास को लेकर, जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, हम उसे विकास कहते हैं। जब बालक में परिपक्वता अर्थात मेच्योरिटी आ जाती है, ये किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो शरीर पर, जो बाह्य रूप से जिसे हम देख सकते हैं कि जो बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। जो बदलाव होते हैं और लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे कि मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इसके अंतर को लेकर। पहला पॉइंट, वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है, अर्थात जो वृद्धि होती है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य रूप से होता है। और दूसरा है विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो जो विकास होता है वो आप लोग आंतरिक भी देख सकते हैं और बाह्य भी देख सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको आप देख सकते हैं मस्तिष्क और भाषा ज्ञान के तौर पर, मस्तिष्क विकास और भाषा विज्ञान। दूसरा पॉइंट है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लंबाई जो होती है वो कुछ समय बाद जो है रुक जाती है, और लंबाई क्या है, वृद्धि, क्योंकि ये शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। और विकास जीवन भर चलता रहता है। तो विकास के अंतर्गत मानसिक परिवर्तन आता है, मैच्योरिटी आती है, और ये क्या होती है, जीवन भर क्या है, चलती रहती है। नेक्स्ट है तीसरा, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। तो जो वृद्धि है उसका कोई क्रम नहीं होता, लेकिन जो विकास है उसका एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, अर्थात इसका कोई भी क्रम नहीं है। लेकिन जो विकास है आप देख सकते हैं, विकास निश्चित क्रम में होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक
निश्चित क्रम के तौर पर चलता है, लेकिन जो वृद्धि है वो लंबाई है और फिर उसके बाद बार बढ़ता है, इसका कोई भी क्रम नहीं है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट को लेकर। चौथा पॉइंट है वृद्धि दिशाहीन होती है, जबकि जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा की ओर चलता है। पांचवा है वृद्धि का मापन हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह शारीरिक परिवर्तन होता है और हम नाप सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, हम वेट कर सकते हैं कि उसका जो भार है वो कितना है। लेकिन विकास को हम लोग माप नहीं सकते क्योंकि इसके अंतर्गत मानसिक परिवर्तन आता है। एक लाइन की बात है, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन और विकास का अर्थ है मानसिक परिवर्तन, और विकास के मानसिक परिवर्तन को हम माप नहीं सकते। हम सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, हम इसका जो मापन है वो नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। तो दोस्तों वृद्धि जो होती है वो केवल परिमाणात्मक होती है, इसका मतलब है कि वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, हम उसके परिमाप के आधार पर उसका मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकास का पॉइंट। विकास क्या है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होती है। जैसे कि हम मानसिक विकास के आईक्यू लेवल को देख सकते हैं और उसके गुणात्मक पक्ष को भी देख सकते हैं कि उसका जो विकास है वो कितना ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्माण करती हैं। और जो विकास होता है वो संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप लोग समझिएगा कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि भी हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास वृद्धि के बिना भी क्या है, संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार और ऊंचाई या भार तो नहीं बढ़ता, परंतु उनके नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य हो जाते हैं। तो विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोगों की हाइट कम होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उनके पास जो दिमाग है वो नहीं है। और इसी तरह आप वृद्धि को देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंसान इतना ज्यादा लंबा हो गया तो उसका जो दिमाग है वो भी बड़ा होगा या फिर वो मानसिक रूप से ज्यादा विकसित होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक लाइन की पॉइंट है कि वृद्धि का मतलब हम शारीरिक विकास से लेते हैं और अभिवृद्धि का मतलब हम लोग लेते हैं मानसिक विकास से। इसी के आधार पर आप लोग इसके एक एक अंतर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास के अंतर को लिखिए, और आप लोगों से ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।